हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और अपने अध्यापन कार्य में व्यस्त हैं। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास बताते जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में अवगत कराया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है। हमने पहला आपको बताया था वैदिक कालीन शिक्षा, इसके बाद बताया था बौद्ध कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन के बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन के बाद हमने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा चौथे नंबर पे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में हमने आपको बताए थे कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर व्यय पहली बार 1 लाख रुपए किया गया था और 1833 ईस्वी में पुनः संशोधन करके भारतीय शिक्षा पर व्यय 1 लाख राशि से बढ़ा करके और उसको 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया था। इसके आगे हमने आपको बताया था विश्वविद्यालय आयोग और आपको बताया था हमने 1854 वुड का घोषणा पत्र, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है या भारतीय शिक्षा का शिलालेख भी कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था हंटर कमीशन आयोग, जिसको हम भारतीय शिक्षा के आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसी के आगे हमने आपको बताया था पुनः भाग 3 ब्रिटिश कालीन शिक्षा में 1937 शिक्षा व्यवस्था, महात्मा गांधी की सोच और उनकी कर्तव्य और उनकी विचारधारा के अनुसार कैसे शिक्षा में और सुधार हो और गुणवत्ता आए और अच्छी शिक्षा हो, जिसको हम नई तालीम शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और उसी को हम शिल्प शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। उसी को बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। वहां से शुरू हुई। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में कई बिंदु उन्होंने जो अपना प्रत्यावेदन दिया उसमें प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो और वह शिक्षा हमारी मातृभाषा में हो, उस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा भी हो उसमें। इसके बाद हमने आपको 1944 ईस्वी सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में आपको हमने अवगत कराया था। उस सार्जेंट रिपोर्ट को जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं उसको हम सार्जेंट आयोग भी कहते हैं। आज हम आपको 5वें नंबर पे जो भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है, हम 4 काल आपको बता चुके थे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 1 1947 स्वतंत्रता से अब तक, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। सन 1947 में जब ये शब्द आता है, अंदर से, दिल के अंदर से बहुत बड़ी खुशी होती है जब हम कहते हैं कि सन 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन के द्वारा स्वतंत्रता मिली। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को इसी स्वतंत्रता की यादगार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद महापुरुषों ने, बाबा साहब ने और जो संविधान सभा की कमेटी बनी उसमें कई मेंबर रहे। उन्होंने, अभी हम आपको कौन मेंबर रहे, कौन कौन कमेटियां बनी, जब हम आपको भारतीय संविधान पढ़ाएंगे या उसका अध्ययन कराएंगे
वहाँ हम आपको विस्तृत तरीके से भारतीय संविधान की कमेटी, भारतीय संविधान सभा, कितने मेंबर थे, ये हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। हम चूंकि आपको यहाँ पर भारतीय शिक्षा का इतिहास बताने जा रहे हैं, इसलिए हम भारतीय शिक्षा से संबंधित ही यहाँ पर मेन पॉइंट बिंदु ले रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। कितने समय में भारतीय संविधान बना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसके बाद 24 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम संविधान लागू होने के कारण प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते जा रहे हैं। अब आते हैं हम जो शिक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिससे स्वतंत्र भारत के बाद इन अनुच्छेदों से बहुत परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15 का खंड 3 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है कि राज्य महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष शिक्षा की, अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। ये राज्य के पास अधिकार है। अनुच्छेद 15(4) 15 का खंड 4 राज्य को महिलाओं तथा सामाजिक / शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जात एससी, अनुसूचित जनजात एसटी के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अनुच्छेद 21 संविधान का सबसे अच्छा अनुच्छेद हम कह सकते हैं। अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल 21 कहते हैं। अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का, जिसको हम 21A के नाम से भी जानते हैं, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन किस वर्ष शामिल की गई? तो ये वही आर्टिकल है, आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 का 86 में संविधान संशोधन 2002 करके इसे जोड़ा गया। इसमें प्रावधान क्या किए गए? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। 86 में संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका ये मौलिक अधिकार है। इससे पूर्व यह व्यवस्था थी। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था थी। जब ये आर्टिकल 21 का में नहीं जोड़ा गया था, तब क्या व्यवस्था थी? आर्टिकल 45 में की गई थी संविधान लागू होने के, आर्टिकल 45 में जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो आर्टिकल 45 में उल्लेख किया गया था। तब यह अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थी। जब ये आर्टिकल 45 में शामिल थी कि अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, पर वहां अनिवार्य नहीं था और वहां आपका मौलिक अधिकार में ये शामिल नहीं थी। तब यह अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थी। इसके साथ साथ 86 में संविधान संशोधन 2002 के अनुसार संविधान की मूल कर्तव्य
अगर बच्चों को ये मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएं, तो वहीं इसी 86 में संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अभिभावक, माता पिता या संरक्षक का ये मूल कर्तव्य है, क्योंकि इनके मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 में 11वां कर्तव्य में ये जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना संवैधानिक कर्तव्य है। ये 51 में 11वां कर्तव्य है। हम उसको सही कर दूं। संविधान के मूल कर्तव्य 11वां अनुच्छेद 51 में ये प्रावधान किया गया है, जोड़ा गया है कि अब माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना संवैधानिक कर्तव्य है। जहां एक और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को मौलिक शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं माता पिता और संरक्षक का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अवश्य पूर्ण कराएं, उन पर ध्यान दें। दोस्तों, हमने आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 1 बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 2 बताएंगे। इससे आगे जो भी अनुच्छेद होंगे जो शिक्षा से संबंधित होंगे उनको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों, आप सभी इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक नोटबुक बनाते जाएं, इनको नोट करते जाएं, क्योंकि ये पॉइंट जो नोट किए गए हैं ये सीरियल वाइज हैं, क्रमशः चल रहे हैं। आपको हम ये दावा करते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में, चाहे वो आपका आर्टिकल 21 हो, चाहे आपका आर्टिकल 51A हो, 51 का हो, कोई भी पूछा जाए, बिल्कुल हम कई बुक एक साथ रखते हैं और उससे सीरियल बाय सीरियल क्रमशः उनको यहाँ पर नोट करते हैं, अध्ययन करके आपको बताते हैं। इसलिए आप सभी इसको नोट करें और प्रत्येक दिन क्रमशः, अभी तो छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं उनको देखें और प्रत्येक वीडियो का उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी कॉपी पे नोट कर लें। जब आप नोट करते रहेंगे तो जब आपको यदि भूल भी जाता है तो आप तुरंत कॉपी का पेज निकालेंगे, आपको लगता है कि हमें आधुनिक शिक्षा पढ़नी है, तुरंत आधुनिक शिक्षा खोल लीजिए, आप वैदिक कालीन खोल लीजिए, आप ब्रिटिश खोल लीजिए, तब आपको वहाँ समस्या नहीं होगी, आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ इस समय चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अच्छे रहें और अच्छे से आपका पर्व मने। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू।